इलेक्ट्रिक एमएम यूट्यूब चैनल में आपको फिर से स्वागत है। दोस्तों आप ये जो मिक्सर ग्राइंडर देख रहे हैं, ये मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल ओके है। तो इसका प्रॉब्लम आपको दिखा दूं। देखिए ये वाला जो कपलर है, ये कपलर भी घिस गया है। साथ ही साथ जो जार है, तीनों जार का ये कपलर देखिए इसका भी घिस गया है। तो ये तीनों का सेम प्रॉब्लम, तीनों कपलर घिस गया है। तो दोस्तों ये घिस जाने का कारण क्या है और इसको हम कैसे खोलेंगे और कपलर को रिप्लेस कैसे करेंगे और रिप्लेस करते समय किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है, तो डिटेल से हम बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। आप देख सकते हैं ये जो घिस गया है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले आपको एक चीज़ का पहले ख्याल करना है कि ये जो मोटर है, मोटर अगर हिल रहा है इसे हिला के देख लेना है। तो अगर बूस्ट कट जाएगा तब भी ये हिलेगा, लेकिन ये हिलता नहीं है, ये परफेक्ट है, फिर भी ये घिस गया है। तो घिसने का मतलब ये है कि ये जो सेटिंग होते हैं, सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। मान लीजिए कि कपलर इस तरह बैठना चाहिए, तो इस तरह अगर नहीं बैठेगा, ये नोक मतलब ऊपर के साइड से थोड़ा सा बैठेगा, तो वो लोड देने समय वो घिस जाते हैं और फिसल जाते हैं, जिसके कारण ये घिस जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका हम सेटिंग बताते हैं। सबसे पहले हम इसको खोल लेते हैं। खुलने का तरीका यह है दोस्तों, आपको इस तरफ का रिंग रेस ले लेना है, ऐसे डाल के ऐसे प्रेस करेंगे ऊपर की तरफ। देखिए ये खुल के बाहर आ गया। सबसे पहले इसको रिप्लेस करेंगे। दोस्तों देखिए मैंने नया कपलर ले लिया है, ये हैवी टाइप है, ये पुश टाइप है, और जो हम जार में लगाने वाले हैं तो वो देखिए ये ठेठ टाइप है। तो मैंने ठेठ टाइप को जार में लगाएंगे, और ये मिक्सर ग्राइंडर में जो लगता है वो पुश टाइप है, तो इसको हम लगाएंगे। तो सेटिंग मैंने बताता हूँ। मैं तो इसको खोल लिया, खोल के चेक किया है। आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए इसको हिला के एक बार देखना है। वो अगर हिल रहा है तो आपको मानना है कि अंदर जो रबर है, रबर वो अपने जगह से हट गया है या तो कट गया है। तो वो मैंने खोल के चेक किया, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए नहीं हिल रहा। अगर वो बूस कट जाएगा तब भी हिलेगा, लेकिन ये बूस भी सही है, रबर भी सही है। तो हम कपलर लगाने वाले हैं। कपलर हम ऐसे ही लगा देंगे तो फिर पहले जैसा हुआ वही होगा। तो इसके लिए थोड़ा एक सेटिंग बता रहा हूँ, तो आप गौर से देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले आपको एक बूंद ऑयल डाल देना है। देखिए ये ऑयल डाल दिया है। उसके बाद ये कागज़ का टुकड़ा मैंने इसके अंदर डाल रहा हूँ। देखिए इसके अंदर डाल दिया हूँ, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं डालना है। ऐसे डाल के स्क्रू ड्राइवर से अंदर की तरफ बैठा देना। देखिए ये बैठ गया है। अब हमें इसके ऊपर ऐसे लगा लेना है। इसके जो कट लगा हुआ है, कट को देख के लगाना है। तो इसके कट और इसके कट बराबर इस तरफ बैठाना है। इस टाइप बैठा के अब हल्का हल्का ऊपर से ऐसे प्लायर से चूट मारेंगे। देखिए ये बैठ गया। ये पहले से आपका 2 सूत ऊपर आ गया है। अब परफेक्ट सेटिंग होगा। देखिए ये सीधा बैठ गया है। तो इसका काम कंप्लीट हो गया। अब हमें दोस्त जार का सेटिंग बताता हूँ। इसको खोलने के लिए पाना भी आते हैं, तो मैं पाना से खोल के आपको दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये पाना है, तो मैंने ये जुगाड़ से बनाया हूँ। इसको ऐसे डालना है और अंदर जो ब्लेड है, ब्लेड को हाथ से पकड़ना है। अगर ज़्यादा धारीलो होगा तो आप कपड़ा से पकड़ना है। तो मैं ऐसे पकड़ के देखता हूँ, अगर खुल जाए तो सही है। राइट साइड में घुमाना है, ये उल्टा ऐसे घुमाना नहीं है। अब ये राइट साइड में घुमाएगा, और इसका ठेठ जो होते हैं यानी चूड़ी जो होते हैं वो उल्टा होते हैं। ऐसे घुमाएंगे, देखिए बेहद आसानी से ये खुल गया है। तो इस तरह आपको खोलना है। दोस्तों मैंने नीचे से खुलना चाह रहा था, लेकिन वो ऊपर से खुल गया। तो खैर कोई बात नहीं है, ऊपर से खुल गया तो ऊपर से हम लोग खुल लेंगे। देखिए नीचे से ऐसे हम खींचेंगे, देखिए नीचे आ गया है। दोस्तों प्रॉब्लम इसमें और एक है, आप देख सकते हैं ये शाफ्टिंग घिस गया है। ये जो ब्लेड इसमें फंसते हैं, तो यह कि फ्री हो गया है, बिल्कुल फ्री हो गया। इसको शाफ्टिंग भी चेंज करना है, तो मैं शाफ्टिंग भी ले लेता हूँ। दोस्तों देखिए मैंने सेम साइज़ का शाफ्टिंग ले लिया हूँ। ये स्मॉल साइज़ है। तो ये शाफ्टिंग लेने के बाद आपको क्या करना है, फिर ये जो ब्लेड है, ब्लेड को ऐसे बैठा लेना है। आप देखिए ब्लेड फिटिंग हो रहा है। ये ऊपर वाला जो बोल्ट है इसको टाइट कर लेंगे। दोस्तों और एक प्रॉब्लम, देखिए इसका मॉडल अलग था। इसका जो चूड़ी है, चूड़ी देखिए ये पतला चूड़ी है और ये मोटा चूड़ी है। तो ये बोल्ट जो है, ये बोल्ट इसमें फिट नहीं होगा। तो हम देखते हैं, अगर पतला शाफ्ट मिल जाए तो वो लगा लेंगे, और ना तो उसका बोल्ट चेंज करना पड़ेगा। बोल्ट जो है इसका शाफ्टिंग मेरे पास नहीं है,
तो दोस्तों देखिए ये शाफ्टिंग का ये बोल्ट है, तो इसको हम लगा के टाइट कर लेंगे। इसको फुल टाइट कर लेंगे पहले। देखिए ये फुल टाइट हो गया। अब हमें इसमें फिक्स करना है। तो फिक्स करने से पहले आपको सेटिंग देख लेना है। देखिए ये टास हो रहा है नीचे, तो इसको ऊपर रखना है। तो इसके लिए हम वार्सल डालेंगे। ये 3 वार्सल ऊपर डाल रहा हूँ। हाँ दोस्तों, अभी सेटिंग सही है। तो फिलहाल हम इसको फिटिंग करने से पहले तेल डाल देना है। तो दोस्तों इसमें आपका पुराना ऑयल जो है, पुराना ऑयल नहीं डालना है, इसमें गेयर ऑयल डालना है। देखिए मैंने गेयर ऑयल डाल दिया है। अब इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। करने के बाद थोड़ा सा हम इधर साइड से भी हम डाल देते हैं 2 बूंद। देखिए ये हो गया। अब हम पतला सा एक टेपर वर्सल जो है, पेपर वर्सल हम लगा लेंगे। उसके बाद कपलर को फिक्स कर लेंगे। देखिए ये कपलर नया ले लिया हूँ। इसको मैंने, इसका चूड़ी उल्टा होते हैं। ये देखिए टाइट हो गया है। देखिए दोस्तों अभी सेटिंग सही है। ये टास भी नहीं हो रहा, और इधर से भी थोड़ा हल्का सा प्ले होना चाहिए। एक पेपर वर्सल जितना सा प्ले होना चाहिए, इतना सा प्ले है। अब देखिए जार भी बिल्कुल फ्री है। देखिए इस टाइप का होता है सेटिंग। तो उसके बाद और एक सेटिंग होते हैं, ये फिट करने के बाद ही आपको दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा वाला सेम इसी प्रोसेस से ये जितना कपलर है इसको भी चेंज कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम जार को बैठाएंगे। बैठाने के बाद मेन सेटिंग जो है वो आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा ग्रीज ले लेना है। देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रीज ले लिया हूँ। इस साइड थोड़ा सा ऐसे लगा लेना है, और इस साइड थोड़ा सा ऐसे लगा लेना है। अब हमें ये जार को बैठा लेना है। देखिए जार ऐसे बैठता है। जार को मैंने बैठा लिया हूँ। अब ऐसे थोड़ा हाथ से घुमा लेना है। देखिए घूम गया। अब निकाल लेना है। निकलने के बाद अब देखिए दोस्तों सही से देखना है। देखिए ग्रीस कहाँ तक पहुँचा। देखिए दोस्तों ग्रीस यहाँ तक पहुँचा, मतलब इतना सा जो स्क्रू ड्राइवर के नोक में आप देख रहे हैं, इतना सा कपलर जाके बैठ गया है। मतलब उसके पहले ऊपर बैठा था, जिसके कारण लोड देने के बाद ये फ्री हो गया था। अब जितना जाना है इतना ही पूरा फिक्स हो गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये सेटिंग मेन सेटिंग होते हैं। तो अब हमारा तीनों जार परफेक्ट हैं। अब हमें कस्टमर को दे देना है।